प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या हमारी सरकार आम इंसान के लिए नहीं होती है? क्या जो गरीब है, मजदूर है, जवान है, किसान है, क्या उनके लिए सरकार नहीं है? क्या सरकार केवल उद्योग घरानों के लिए है या केवल उन लोगों के लिए है जो सरकार को दबा के पैसा दें, इनकी मदद करें हर जगह और फिर उनसे जो मर्जी कराएं, उनसे पूरा फेवर लें? क्या यही एक रिश्ता रह गया देश में? यानी और ताज्जुब की बात यह है, वर्तमान सरकार तो चलो जनता की चुनी हुई नहीं है, ये ईवीएम की है। अदरवाइज नियम तो यही है कि जनता सरकार को चुनती है और जनता में कौन आता है? वही गरीब, मजदूर, जवान और किसान, ये आते हैं जनता में। बाकी जो उद्योग घराने वगैरह, मुझे नहीं लगता ये लोग कभी वोट डालने जाते होंगे, मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग कहाँ वोट डालने के लिए घर से निकलेंगे। तो गरीब, कहने का मतलब ये हो गया, सरकार बनाता तो गरीब, मजदूर, जवान और किसान है और चलाते हैं उद्योग घराने। कहाँ का इंसाफ है ये? कहाँ का इंसाफ है? ये तो प्रजातंत्र नहीं है, ये तो सरेआम तानाशाही है। जो सरकार को बनाता है उसी को चलाने का भी अधिकार होना चाहिए, यानी उसी की इच्छाओं के हिसाब से, उसी की भावनाओं के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए। मगर सरकार चलती है उद्योग घरानों की इच्छाओं से या उद्योग घरानों की भावनाओं से। अब आप देख लीजिए, 358 दिन से किसान संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ। दिल्ली के चारों तरफ उन काले कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई चल रही है जो तोहफा कह के इस केंद्र सरकार ने किसानों को दिए थे, जो कि सरेआम कंस्पिरेसी थी, जालसाजी थी। किसानों की एक किस्म से ये बर्बादी का फरमान था। किसानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि किसान अपनी बर्बादी का फरमान कैसे मंजूर कर सकते हैं? और इस देश की, अगर मैं ये कहूँ, रीढ़ की हड्डी है तो वो किसान है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भागीदार है तो किसान है। तो किसान को भी ये मालूम है कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो देश बचेगा नहीं। केवल एक किसान वर्ग है जो देश का सबसे बड़ा हर फील्ड में उसका योगदान है, हर फील्ड में। सुरक्षा बलों में देख लीजिए, वो भी किसान के बच्चे हैं, जवान, मजदूर के, गरीब के और किसान के, इन्हीं के बेटे हैं। सेनाओं में भी और सुरक्षा बलों में भी। तो बताइए, योगदान तो मतलब एक मुख्य रूप से किसान का ही चारों तरफ योगदान है। देश की हर तरक्की में किसान का योगदान है। देश की तरक्की कराने में भी किसान, देश की रक्षा करने में भी किसान, और वही फिर तड़फने में। और जो सरकार बनाता नहीं है, जो वोट डालने नहीं जाता है, आज वो चला रहे हैं और उन्हीं के आदेश के हिसाब से आज किसान की बात नहीं सुनी जा रही है। 358 दिन से किसान बैठे हैं, यानी 2 दिन बाद 1 साल हो जाएगा, 360 दिन पूरे हो जाएंगे। और जरा सी भी बात किसानों की तरफ कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इनकी उद्योग घरानों के साथ सांठगांठ है और उन्होंने इनको एक किस्म से, मैं तो यही कहूँगा कि हुक्म दे रखा है। जब सरकार वो चला रहे हैं तो इसका मतलब हुक्म दे रहे हैं सरकार को। वो हुक्म दे दिया उन्होंने कि किसानों की बर्बादी का फरमान अपने वायदे के मुताबिक कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने उनको वचन दे रखा है कि आप हमारे ऊपर दौलत लुटाओ, हम पूरा देश आपके ऊपर लुटा देंगे। लेकिन शायद ये वचन देते टाइम प्रधानमंत्री महोदय भूल गए कि एक वर्ग देश में ऐसा है जो किसी गलत ताकत के आगे कभी नहीं झुका, आज तक नहीं झुका। तो शायद इनको अंडर एस्टिमेट कर गए। तो मुझे तो ये लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय पता नहीं इस देश के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि इनको किसानों के बारे में, किसानों के जज्बे के बारे में अगर मालूम नहीं है तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। प्रधानमंत्री महोदय हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, काफ़ी लंबा समय इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर निकाला है, तो इतना तो शायद मालूम होगा इनको कि किसान का क्या जज्बा होता है। किसान कभी किसी की गुलामी नहीं करेगा, कभी किसी के आगे नाजायज नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। किसान सीधा है, भोला भाला है, मगर बिल्कुल भी वो डरपोक नहीं है या वो कभी सरेंडर नहीं करता है गलत ताकतों के आगे। यही कारण है 1 साल होने वाला है और किसान पूरे जज्बे के साथ आज भी वहाँ बैठा है, आज भी बैठा है। सरकार, हालांकि खुद सरकार भी ये कह रही है कि हम भी पूरे जज्बे के साथ इनके आंदोलन को तोड़ने के उसमें लगे हुए हैं, कोशिश में। लेकिन सरकार की जरा सी भी यहाँ पर ताकत काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये किसान है और किसान को ये मालूम है कि अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो देश कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए अभी तक तो यही था, इंसानियत थी, सरकार को मान लेना चाहिए था। जो गलत काम इनसे हो गया है जाने में या अनजाने में, तो उसको सुधारने में कोई बुराई नहीं है। और
सही खोपड़ी उसी को कहते हैं जो अपनी गलती को सुधार ले। जो गलती भी करे, तानाशाही भी दिखाए और उसको सुधारे भी नहीं, तो वो तानाशाह इस देश के लिए बिल्कुल भी खतरा है। इस देश के लिए खतरा है, क्योंकि हमारे यहाँ तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबा साहब के संविधान में साफ तौर पर लिखा है, साफ तौर पर लिखा है, तानाशाही की यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ केवल प्रजातंत्र है, केवल प्रजातंत्र है। और हमारे यहाँ जो सरकार है वो लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है। मगर आज ऐसा नहीं है। आज सरकार बनाई हुई तो लोगों की है। वो अलग बात है कि वर्तमान सरकार ईवीएम की है, वरना यहाँ बनाते तो लोग हैं और चलाते उद्योग घराने हैं, यानी कि उनके लिए है। आम जनता के लिए सरकार नहीं है। आम जनता केवल बनाने तक है, बनने के बाद ये उनके हवाले हो जाती है, उद्योग घरानों के आगे सरेंडर कर देती है सरकार, और फिर वो चलाते हैं अपने हिसाब से। कितनी शर्म की बात है ये, कितने दुख की बात है। क्या सरकार को अभी भी अकल नहीं आई है? 1 साल से किसान बैठे हैं और वो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि किसान कभी भी झुकता नहीं है। तो क्या अभी भी सरकार को अकल नहीं आई है? कितने दिन रखना चाह रहे हैं? क्या सचमुच 10 साल रखना चाह रहे हैं? हालांकि 10 साल तो इनका भी टाइम बचा नहीं है, और इनका टाइम तो 10 भी गया, इनका 2024 भी नहीं है। इनका उत्तर प्रदेश जिस दिन ये हार जाएंगे उस दिन प्रधानमंत्री महोदय की भी विदाई हो जाएगी, ये निश्चित है। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये सरकार की आगे रहना या नहीं रहना का फरमान है। आगे इनको रहना नहीं है, क्योंकि ये किसान भी ठान चुके हैं और पूरा देश भी जान चुका है कि इन्होंने जितनी पीड़ा दी है, जितना दर्द दिया है, इतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया, किसी भी सरकार ने नहीं। बिल्कुल गैर संवैधानिक सरकार है ये, गैर जिम्मेदारी तरीके से काम कर रही है, और इसको देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सरकार को जाना होगा, हर हालत में जाना होगा। और दूसरी जो सरकार होगी वो संवैधानिक तरीके से उसका चुनाव होगा, वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम मशीन से नहीं। और उसके अंदर जवान, किसान, मजदूर, ये सब वर्ग उसका हिस्सा होंगे। सब उसका यानी जो जनप्रतिनिधि के तौर पर ये सब होंगे। वो गुंडागर्दी वाले, बदमाशी वाले लोगों को कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद ये देश शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण इसका करेंगे हम सब मिल करके। जो सपना उन्होंने देखा था महान शहीदों ने, उनके सपनों के भारत का हम लोग निर्माण करेंगे। इसके लिए हम सब संकल्प ले रखे हैं। फौजी जनता पार्टी ये संकल्प ले चुकी है कि अब भारत की राजनीति स्वच्छ राजनीति होगी। ये जंग लग चुकी राजनीति को उखाड़ना होगा, और स्वच्छ राजनीति होगी, शुद्ध राजनीति होगी, और लोगों की सरकार होगी जो सबके हितों की रक्षा करेगी। और वही किसानों के ये 3 काले कानून भी रद्द करेगी, और देश बिल्कुल बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरकार जितनी मर्जी तानाशाही दिखा ले, जितनी मर्जी और हट कर ले, लेकिन आखिरी में हार इसी की होनी है। अभी तक किसानों ने नहीं ये सोचा था कि इसमें किसी की हार है और किसी की जीत है। नहीं, चलिए सरकार ने बना दिए कानून, चाहे उन्होंने धोखे से बना दिए। जब विरोध हो गया तो तुरंत उनको वापस लेना चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है कि अब इस सरकार की हार निश्चित है, क्योंकि किसान की जीत होनी बहुत ज़रूरी है। किसान की जीत होगी तो देश की जीत होगी। जब किसान जीतेगा तो देश जीतेगा। उम्मीद है शायद अब भी साल के 2 दिन बचे हैं। इस सरकार को अगर अपनी थोड़ी बहुत इज्जत अगर बचानी है तो इमीडिएटली किसानों से माफ़ी मांगे, जो गलती की है उसको सुधारें तुरंत, और हो सकता है किसान शायद माफ़ कर दें चौड़ा दिल लेकर के। लेकिन किसानों की शर्त पर होगा ये सरकार की शर्त पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सरकार की शर्त पर। किसानों की शर्त मंजूर है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए मीटिंग की, और उसके बाद आगे का हिसाब किताब मुझे पूरा भरोसा है सब ठीक होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।